जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आप सबका आपके अपने चैनल सुनीता भक्ति में हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बे की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 15 मार्च 2026 और दिन है रविवार का। तो आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब माँ भगवती देवी का ध्यान करते हुए आगे की चैत्र मास की कथा को प्रारंभ करते हैं। और पिछली सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। आज की कथा अध्याय में भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक का कट जाना तथा वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना आदि का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले कि हे सुत जी, हमारा चित संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबा सा जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है। विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हैग्रीव हो गए थे। तो वेद भी जिन भगवान विष्णु का सत्वन करते हैं और समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव जगत के स्वामी है और सभी कारणों के भी कारण है, ऐसे देवयोग से उनका भी मस्त कैसे कट गया। हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो इस पर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। तो किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक चुके थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाए पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश टिकाए हुए उस धनुष नोक पर बाढ़ देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैवयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। तो वे सब देवकार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक को गए। और उस समय उन्हें वहां न देख कर वे देवता गण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे। तो जहां भगवान विष्णु विराजमान थे, वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तो वे देवगण वहीं रुक गए और सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवता से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। और तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इसकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यह कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। और उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे और ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान ही कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूंगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तो सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। तो सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष अग्र भाग को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई और प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण दवनी पैदा हुई, जिससे कि वहां सभी देवगण भयभीत हो गए और ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा। पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे। हे तपस्वी, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कहीं चला गया। और कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा।
तो भगवान विष्णु का सिर विहीन दृढ़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निगमन होकर शोकाकुल हो उठे। इस प्रकार विलाप करने लगे कि हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई है। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बड़ी विनाशकारी बात है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया है? आप तो सर्वदा अछेद्य, अभेद्य और अध्याय है। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पर आश्रित है। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाए? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। तो यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे माँ बागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है? इससे मैं तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना ही चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह दैवयोग से ही सफल होता है। और आगे इंद्र कहते हैं, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो दैव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। तो ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी कालक्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, तो उसी प्रकार से सांप के कारण शिव जी का लिंग कट कर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कट कर लवण सागर में जा गिरा है। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई है और उन्हें दुख भोगना पड़ा है। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल पर रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने के लिए भला कौन वंचित रह सकता है? अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दे और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है, और वे निर्गुण परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देगी। तो भक्तों, आज की चैत्र मास की कथा का अध्याय ही संपन्न होता है। और आइए अब माँ भगवती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ अथकीलक स्तोत्रम को प्रारंभ करते हैं। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवतरी रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इनको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है और वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही
पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्त्रोत का सैन्य सैन्य पाठ करने से विश्वल फल की प्राप्ति होती है और इसलिए उस वर्ष से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माँ दुर्गा। तो आशा करती हूँ भक्तों आप सब चैत्र मास की कथाएं रोजाना सुनते होंगे। अगर ये कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करा करें। धन्यवाद भक्तों।